संसार के प्रति उदार रहने में भी हम समर्थ हैं, स्वतंत्र हैं। स्वयं को निर्दोष बनाने में भी हम स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं। जो भी अपने भीतर दोष हैं, गलत वाणी का, गलत व्यवहार का, गलत आहार का, गलत देखने का, गलत सुनने का, गलत बोलने का, आदि आदि कुछ भी जो भी हमें पता है कि हमारे भीतर है, उससे हम ना करें। चोरी है, झूठ है, अब्रह्मचर्य, हिंसा है, अपवित्रता है, आलस्य है, प्रमाद है, आत्मग्लानि है, आदि आदि, तो उससे हम ना करें। ठीक। अहंकार करना पड़ता है और ना करें, और ना करने में सामर्थ्य नहीं चाहिए, करने में सामर्थ्य चाहिए। इसलिए हम सभी बराबर हैं। ना करने में तो सब बराबर है ना, करने में सब अलग अलग हो जाएंगे। कोई 4 दंड, कोई 50 दंड, कोई 20 दंड, कोई 100 दंड, कोई 1000 दंड, कोई तेज कोई स्लो। करने में सब अलग अलग हो जाते हैं, ना करने में तो सब बराबर हैं। सोते हुए सब बराबर हैं कि नहीं? भूख लगेगी तो सब बराबर हैं कि नहीं? प्यास लगेगी तो सब बराबर हैं कि नहीं? अमीर भी उतना ही प्यासा होगा, गरीब भी उतना ही प्यासा होगा, भूख भी उतनी ही लगेगी, सब भाव उतने ही होते हैं। इसलिए हम गलती को ना करें। ना करने में तो सामर्थ्य हम सबकी है कि नहीं? बताएं, ना करने में हम सब समर्थ हैं कि नहीं? समान है, समान है, सामर्थ्यवान है, कैपेबल हैं। लेकिन हम गलत करने में सामर्थ्यवान रहें और अच्छा करने में असमर्थ बने रहें। सुबह जल्दी उठने में नहीं, मैं असमर्थ हूं। योग करने में नहीं, मैं असमर्थ हूं। प्राणायाम ध्यान करने में नहीं, मुझसे नहीं होता है। यज्ञ करने में, सेवा करने में, सामूहिक सामाजिक कार्य करने में, दान करने में नहीं, मुझसे नहीं होता है, मैं असमर्थ हूं, मुझसे हो ही नहीं पाता है। भगवान का जप करने में नहीं, मुझसे हो ही नहीं पाता है, मैं क्या करूं? इस चीजों में हम असमर्थ हो जाते हैं और बाकी चीजों में हम सामर्थ्यवान रहते हैं। देर तक सोने में सामर्थ है, खूब अगड़म बगड़म खाने में सामर्थ है, गलत बोलने में सामर्थ है, गलत सुनने में खूब सामर्थ है, कितना भी सुनाओ, रात भर सुनाओ, फालतू के बात करने में खूब सामर्थ है। तब हमारा कल्याण नहीं होता जब गलत के प्रति हमारा सामर्थ है और अच्छे के प्रति हम असमर्थ बने हुए हैं। या तो हम पूरे सामर्थ्यवान बन जाएं, अपना कल्याण कर लें गुरु की तरह, वो सामर्थ्यवान ने उसने खुद अपना कल्याण किया है, या हम पूरे असमर्थ बन जाएं, तो गलत के लिए भी असमर्थ बन जाएं कि हम सही नहीं कर पा रहे तो हम गलत भी नहीं करेंगे, क्योंकि गलत करने की भी भगवान मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, उस व्यक्ति का भी कल्याण हो जाएगा। भले हम एक भी अच्छा काम ना करें इस जीवन में किसी के भलाई का, लेकिन अगर हमने एक भी गलत काम नहीं किया है ना, तो हम पवित्र रहेंगे कि नहीं? हमारी आत्मा की पवित्रता बनी रहेगी कि नहीं? बनी रहेगी। तो कितना सुंदर विधान है कि सामर्थ्यवान को भी कैवल्य मिलता है, समाधान मिलता है, और पूर्ण असमर्थ को भी समाधान मिल जाता है। लेकिन जो गलत के लिए करता रहे, अच्छे के लिए जी चुराता रहे, फिर उसको समाधान नहीं मिलता है। इसलिए हमको छोड़ना है तो बुरा काम, बुराइयां, अपना जाना हुआ असत हमको छोड़ देना है। और छोड़ने के लिए सामर्थ्य नहीं लगती है, छोड़ने के लिए बस करना नहीं होता है। ना करने में क्या समझ, नहीं करेंगे। ये मेन साधना तो यही है, इसी को वैराग्य कहते हैं, इसी को परहेज कहते हैं। मेन चीज ये है। ये चीज हो गई तो कुछ नहीं भी किया तो भी चलेगा, और कुछ अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। फिर जगत की सेवा कर रहे हैं या गुफा में बैठे हैं, मुक्त हैं हम,
जगत की सेवा कर रहे हैं तो जगत और सुंदर बनेगा। नहीं, हम तो खराब नहीं होंगे। पहली साधना क्या होती है? अपने को बुराइयों से रहित करना, न करना। न करने की सामर्थ्य सब में है। उस सामर्थ्य का सदुपयोग कर लिया तो हम अच्छा करने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। नहीं तो हमारे अच्छे काम भी किसी काम के नहीं हैं। यदि बुराई नहीं छोड़ी तो हम वहीं के वहीं रहेंगे और नीचे जाएंगे। बुराई और अच्छाई एक साथ कैसे रह सकती है? जब तक हम बुराई नहीं छोड़ेंगे, अच्छाई किसी काम की नहीं रहती। और अच्छाई की जरूरत ही नहीं है यदि हम बुरे नहीं हैं तो। फिर हम जो करेंगे वो अच्छा ही होगा। अगर हम झूठ बोलना छोड़ दें तो सत्य बोलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। चोरी न करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ करना पड़ता है। चोरी को तो करना पड़ता है। और चोर न होने के लिए क्या करना पड़ता है? नहीं करनी पड़ती है। और नहीं करेंगे तो हम नहीं हैं। हिंसा करनी पड़ती है। अहिंसक होने के लिए क्या करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता हिंसा। और क्या करेंगे? अगर कुछ करके अहिंसक बनना चाहेंगे तो फिर तो पूरे जीवन ही हम भटकते रहेंगे कुछ कर करके, कभी अहिंसक ही नहीं बन पाएंगे। अब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए क्या करना पड़ता है? अब्रह्मचर्य छोड़ना होता है। बस छोड़ दिया। अब्रह्मचर्य, मानसिक अपवित्रता, बस पवित्रता तो है, ब्रह्मचर्य तो है, उसे लाएं कैसे? अब व्यक्ति अपना अब्रह्मचर्य संयम नहीं रखता, असंयम नहीं छोड़ता, अब्रह्मचर्य नहीं छोड़ता और ब्रह्मचर्य के लिए पुस्तक पढ़ेगा और फिर खूब खाएगा, दंड बैठक लगाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं। अब्रह्मचर्य छोड़ दो। नहीं तो पूरे जीवन भर भी तुम ब्रह्मचर्य के लिए कुछ करते रहोगे तो ब्रह्मचर्य नहीं हो पाएगा। ब्रह्मचर्य के लिए बस अब्रह्मचर्य छोड़ना होता है। हम ब्रह्मचर्य हैं, हम अहिंसक हैं, हम सात्विक हैं, हम पवित्र हैं। गलत करना होता है, उसके लिए सामर्थ्य चाहिए। इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम स्वभाव से शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, स्वस्थ, चित्त, प्रसन्न, आनंद में हैं। हम कुछ अच्छा कर सकें इस जीवन में तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। ना कर सकें तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बुरा ना करें, उससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता है। नुकसान किसका होता है? हमारे जीवन का, हमारे मन का, हमारे शरीर का, हमारे भविष्य का, वर्तमान का, सब खराब होता है। यही योग है, समता में रहना। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अतः हम गलत आहार, गलत निद्रा, गलत विचार, गलत व्यवहार को छोड़ दें तो स्वस्थ रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हम स्वस्थ होंगे। यही चीजें तो अस्वस्थ करती हैं। और अगर ये चीज नहीं छोड़ी और फिर हम कुछ भी करें तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमने गलत आहार नहीं छोड़ा, गलत विचार नहीं छोड़ा, नींद भी हमको या बहुत कम या बहुत ज्यादा आती है, डिसबैलेंस है, हमने श्रम नहीं किया, तो फिर हम कुछ भी करें हम स्वस्थ नहीं रह सकते। और हमें जानना पड़ेगा कि हम स्वस्थ हैं। बीमार होने के लिए कुछ करना पड़ता है और हम कर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। बीमार होने के लिए गलत चीज करनी पड़ती है और बार बार करनी पड़ती है, एक बार नहीं, बार बार। उसी का गलत संस्कार पड़ता है, उसी का गलत हैबिट और गलत उसका रिजल्ट हमको दिखता है। इसलिए हम अपने आलस्य, अश्रद्धा, अकर्मण्यता,
अज्ञान को त्याग कर प्रतिदिन योगाभ्यास, सात्विक आहार, सात्विक विचार और सेवा, श्रम किया करें। और तब हम इस तामसिक प्रकृति से उठ करके राजसिक प्रकृति से उठ करके सात्विक दैवीय प्रकृति में प्रतिष्ठित होंगे और फिर त्रिगुणातीत भी होंगे। और जो भी दैवीय गुण भगवान ने बताए हैं वो सब हमारे भीतर हैं, वो सब प्रकट होंगे। अभय, हम सब चाहते हैं कि हम सब निर्भय हों, भय ना लगे। तो अभय किया जाता है या भय किया जाता है? भय करते हैं, डरते हैं। और निर्भय रहने के लिए क्या करना होता है? डरना नहीं होता है। जो नहीं डरेगा वो अभय रहेगा। तो अभय हमारा स्वभाव है। जो भी अच्छी चीज है वो हमारे स्वभाव में है, लेकिन हम बार बार गलत आचरण करके अपने स्वभाव को परत जमा देते हैं गलत चीजों की, तो हम अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। फिर हम अपने नेचर को, अपनी प्रकृति को, हमारी प्रकृति विकृत हो जाती है, हम अप्राकृतिक हो जाते हैं, हम नेचुरल नहीं रह पाते हैं। नेचुरल रहने के लिए हमको गलत चीज छोड़ करके सही दिशा में कर्म करना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म किए तो कोई रह नहीं सकता है। कि बिना हाथ हिलाए कोई रह लेगा, बिना आंख हिलाए कोई, बिना मुंह चलाए कोई, पैर चलाए कोई रह लेगा क्या? तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो हम सही नहीं करते हैं तो गलत ही होगा अपने से। गलत करना छोड़ दें और फिर सही होगा। सही का ज्ञान हमको शास्त्र देता है, गुरु देते हैं, शिक्षक देते हैं, माता पिता देते हैं। योग सही है, यज्ञ सही, सात्विक दिनचर्या सही है, सात्विक जीवन सही है, तब जाकर के हम दैवीय प्रकृति में प्रतिष्ठित होते हैं, जिसको बताया है अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये दैवीय गुण हैं। अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग व्यवस्थिति, दानम, दमश्च इंद्रियों का दमन, यज्ञश्च यज्ञ करना, सेवा करना निष्काम, स्वाध्याय शास्त्रों का स्वाध्याय करना, जप करना, आर्जवम सरल रहना, सरल रहना, बहुत सरल रहना, अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, क्रोध नहीं करना, त्याग, त्याग पूर्वक जीवन जीना, तप त्याग करना, शांति रखना, अपैशुनम निंदा चुगली नहीं करना। ये दैवीय गुण है, देवताओं में ये गुण होते हैं। तेजः तेजस्विता, क्षमा दया, धृति धैर्य पेशेंस धैर्य, शौचम पवित्रता शरीर और मन की पवित्रता, अद्रोहो लड़ाई झगड़ा न करना, तालमेल बैठा करके काम करना, नातिमानिता अहंकारी ना होना, निरअहंकार होकर के सेवा करना। ये सारे गुण किसके हैं? दैवीय संपदा, सात्विक लोगों के। और इस धरती पे देवता भी हैं और असुर भी हैं। असुर कौन? जिनके पास इससे विपरीत गुण हैं। अभय से अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, जो योग नहीं करते, जो डरते रहते हैं, जो खूब सोते हैं, आलसी प्रमादी हैं, खूब खाते हैं, निंदा चुगली करते रहते हैं, गलत संगत में रहते हैं, मिल करके गलत काम करते हैं
और आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्रोध बहुत करते हैं और एकदम कुछ भी कह दो चिड़चिड़ा जाते हैं और तेजस्विता नहीं रहती है, ढीले ढाले रहते हैं, बुझे बुझे से रहते हैं, एकदम डिप्रेशन में, स्ट्रेस में रहते हैं, अशांत रहते हैं, चंचल रहते हैं और फिर अपने शांति के लिए फिर ड्रिंक करेंगे, स्मोक करेंगे, नशे में पड़े रहेंगे और या तो कुछ राजसिक तामसिक चीज देखते रहेंगे, अपने आप को अशक्त करते रहेंगे, हिंसक रहेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी भी करेंगे, अब्रह्मचर्य भी करेंगे। ये किसके गुण हैं? ये आसुरीय संपदा है। और दैवीय संपदा सबका स्वभाव है, हम सबका, जो भी मनुष्य है उस सबका स्वभाव है, लेकिन उस स्वभाव को हमें ध्यान देना होता है, हमें उसको बढ़ाना होता है और बढ़ाना होता है। नहीं तो आसुरी संपदा हमारे अंदर आ जाती है कि नहीं आ जाती है? हमारा स्वभाव आसुरी हो जाता है कि नहीं, दुष्ट हो जाता है कि नहीं? और फिर आसुरी स्वभाव हो गया तो असुर हो जाते हैं, हम असुर हो जाएंगे। यदि हमारा स्वभाव असुर हो गया तो हम असुर हो गए, हम असुर हो गए तो हमसे आसुरीय काम होंगे, गलत काम होंगे तो उसका गलत फल मिलेगा, गलत जीवन हो जाएगा, फिर और दुख मिलेगा। तो ये चक्र ना बने, हम दैवीय संपदा के हैं, हम दैवीय संपदा पर ध्यान दें, उसे जागृत करें, तो हमारे से कभी भी गलती नहीं होगी। देवताओं से दिव्य कर्म होते हैं, हमसे दिव्य कर्म हो, ये गुण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे श्लोक में बताए हैं। केवल यही 3 श्लोक गीता का हमारा उद्धार कर सकते हैं। पूरी गीता नहीं भी पढ़ी है, नहीं भी आती है, तो केवल श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय की ये प्रथम 3 श्लोक। अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस् त्यागः शांतिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीर्चापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। और असुरों में दंभ, दर्प, अभिमान, अहंकार, चीजों को इकट्ठा करना, त्याग ना करना, मेरा है छीना झपटी करना, ये आसुरों का स्वभाव है। दान उनसे नहीं हो पाता है, उनसे एक दान नहीं हो पाता और लगता है कि और भी दूसरा कोई मेरे को 1 लाख दे दे, फ्री का दे दे, उसका भी घर मेरा हो जाए, उसका भी पैसा मेरा हो जाए, उसका पद मेरा हो जाए। ये आसुरी वृत्ति है। हमारे अंदर देवत्व भी है, असुरत्व भी है। योग करने से देवत्व जागृत होता है, असुरत्व का नाश होता है। हम योग नहीं करेंगे तो असुरत्व जागृत होना ही होना है, देवत्व ढक जाता है अगर हम योग नहीं करते तो, योग में जीते नहीं हैं तो, योगियों की संगत नहीं करते हैं, योगी हमारा गुरु नहीं होता है, हमें कौन संभालेगा? इसलिए हम सब गलत काम करने में असमर्थ हो जाएं और फिर गुरु की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा, भगवान की आज्ञा हम करते रहें, वही व्यक्ति समर्थ हो जाता है, वही व्यक्ति स्वामी हो जाता है। ओम हरि शरणम 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 हरि शरणम
हरे शरणं 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 हरे शरणं